Hello everyone, welcome to Gurumantra Siksha Ka Granth. I'm your educator Neha Taneja. Hopefully everyone is fine and safe along with their family members and near dear ones. You are taking good care of yourself. So guys, आज जो हम पढ़ने वाले हैं that is indeed a very important topic, that is translation. Molecular biology में आप इस टॉपिक को पढ़ते हैं. We will be starting with the basic things and afterwards we will be switching to the actual process. शुरू करते हैं कुछ बेसिक चीज़ों के साथ. In case you are interested, आप अपने सेल्फ नोट्स भी बना सकते हैं by taking the help of these free videos that I will be continuously I will be uploading these videos so that जो most important topics हैं वो हम कवर कर सकें. And once our topic gets completed, at last we will be practicing some questions also. Okay, so first of all, starting with the very basics, what is translation? देखिए ट्रांसलेशन अगेन एक सिंपल इंग्लिश टर्म है जिसका हिंदी में मीनिंग अनुवाद भी होता है. अनुवाद करना, अगर आप लोगों ने कभी हिंदी में समझा हो, पढ़ा हो, तो आप जानते होंगे काफ़ी इंडस्ट्रीज, काफ़ी जगह ट्रांसलेटर्स भी काम करते हैं एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए. सो ट्रांसलेशन या जिसको आप प्रोटीन सिंथेसिस बोलते हो, एक प्रोसेस है जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है mRNA में, मैसेंजर आरएनए में, इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन कोड्स जिसको आप कोडॉन्स बोलते हो. पर्टिकुलरली जेनेटिक कोड के बारे में आप जानते होंगे. पर्टिकुलर कुछ कोडॉन्स होते हैं जो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को कोड करते हैं. दैट डायरेक्ट्स द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन. यानी कि mRNA एक स्क्रिप्ट है, डीएनए ने mRNA को स्क्रिप्ट दी एंड वही mRNA डिकोड हो रहा है या उसका अनुवाद हो रहा है प्रोटीन की लैंग्वेज में, बिकॉज सेल प्रोटीन की लैंग्वेज को समझता है, तो दैट इज बीइंग ट्रांसलेटेड. अगर हम दूसरे शब्दों में या अदर वर्ड्स में समझना चाहें तो ट्रांसलेशन इज अ सीरीज ऑफ इवेंट, क्योंकि इसको भी आप चंक्स में पढ़ते हो. इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं, उसमें भी सब इवेंट्स होते हैं जिसमें जो लैंग्वेज ऑफ जीन्स है, डीएनए, आरएनए, पर्टिकुलरली जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो पॉलीपेप्टाइड लैंग्वेज में ट्रांसलेट होते हैं. सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स आपस में कंबाइन होते हैं एंड एक पेप्टाइड जो है वो हमें कंप्लीटली मिलता है on the basis of what kind of information mRNA is containing. ये आप देख रहे हैं, ये सिंगल अमाइनो एसिड रेसिड्यूज है जो आपस में कंबाइन होंगे एंड एक प्रोटीन का फॉर्मेशन जो है वो होगा. सिंपली आप डायग्राम की मदद से भी देख सकते हैं जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की. रेप्लिकेशन में आप देखते हैं डीएनए इज replicating into DNA. One of the major process. ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए में चेंज होता है विद द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज. रेप्लिकेशन में डीएनए पॉलीमरेज मेजर एंजाइम होती है. ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए पॉलीमरेज इज द मेन एंजाइम. ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियोस में. ट्रांसलेशन, दैट इज आरएनए इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स. राइबोसोम अगेन प्रोकैरियोट, यूकैरियोट में आप देखोगे एंड विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स आरएनए जो है वो प्रोटीन में कन्वर्ट होगा. अगेन आप यहाँ पर भी देख सकते हैं न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस है, ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है. वाया प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल स्ट्रैंड डीएनए आरएनए में चेंज होता है. आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड जिसमें आप देख रहे हैं कोडॉन्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है एंड ईच कोडॉन इज कोडिंग अ सिंगल अमाइनो एसिड. Single amino acid residues will work like as a monomer unit and इनके कॉम्बिनेशन से आप देखते हैं या इनके जुड़ने से आप देखते हैं कि प्रोटीनियस या प्रोटीन स्ट्रक्चर जो है वो बनता है. बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर बताया गया है
जो कि बेसिक्स के लिए आई गेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Just to understand the things in very clear manner, have a look to this beautiful explanation and animation. At the same time, animation से आप खुद को explain कर सकते हैं. अगर आप यूकैरियोट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस एरिया में हो रहा है. आप देख रहे हैं कैसे एक सिंगल स्ट्रैंड का इस्तेमाल करके आपका mRNA बन रहा है विद AUCG. mRNA साइटोप्लाज्म से बाहर आ रहा है, न्यूक्लियस एरिया से साइटोप्लाज्मिक एरिया में आ रहा है, एंड विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स, स्मॉलर एंड लार्जर यूनिट, अमाइनो एसिड्स आ रहे हैं जिसको चार्ज टीआरएनए ला रहा है, जुड़ते जा रहे हैं. ये प्रोसेस एक्चुअली हमें पढ़ना है स्टेप बाय स्टेप मैनर में, बट अगेन आप बहुत सुंदर तरीके से देख सकते हैं कि कैसे अमाइनो एसिड्स कंबाइन हुए, पॉलीपेप्टाइड बन गई एंड अगेन कंप्लीटली फोल्ड होकर फंक्शनल हो गई. आप चाहें तो रिपीटेडली कुछ समय के लिए इस स्लाइड पर फोकस कर सकते हैं सो दैट आप समझ सकें कि क्या एक्चुअली जो है हो रहा है एंड हाउ द थिंग्स आर वर्किंग. ट्रांसक्रिप्शन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ट्रांसलेशन पर अभी हम फोकस कर रहे हैं. दोनों को एनिमेशन से यहाँ पर शो किया गया है. एक्चुअली यही हमें पूरा का पूरा समझना है. ट्रांसक्रिप्शन इज डन, mRNA साइटोप्लाज्म में मूव किया थ्रू न्यूक्लियर पोर, ट्रांसलेशन शुरू हुआ, स्मॉलर लार्जर राइबोसोम सब यूनिट जुड़ी, टीआरएनए अमाइनो एसिड्स लाए, बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बना. जैसे ही पूरा का पूरा mRNA का स्क्रिप्ट रीड हो गया, स्टॉप कोडॉन आ गया, हमारी प्रोटीन बनकर तैयार है. प्रॉपर फोल्ड होगा so that protein can be functional and अपने designated position पर प्रोटीन जो है वो sort कर जाएगा. Well, moving forward, अगर हम अगेन बेसिक की बात करें कि कौन से फैक्टर्स होते हैं जो ट्रांसलेशन में के लिए रिक्वायर होते हैं, तो ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट कुछ मेजर फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हमें समझना बहुत ज़रूरी है अगर हम बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें. वन इज योर डिफरेंट टाइप ऑफ RNAs, अनदर राइबोसोम्स एंड थर्ड इज ट्रांसलेशन फैक्टर्स. पहले हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे, फिर हम एक्चुअल ट्रांसलेशन के प्रोसेस पर मूव करेंगे. तो सबसे पहले अगर हम RNAs की बात करते हैं तो मेनली 3 टाइप के RNAs हम देखते हैं: मैसेंजर RNA, राइबोसोमल RNA एंड आपका ट्रांसफर RNA. mRNAs यानी कि मैसेंजर RNA की आप बात करते हो तो ये एक क्लास ऑफ RNA मॉलिक्यूल्स में आते हैं. अगेन आप देखते हो विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल DNA टेम्पलेट स्ट्रैंड, कॉम्प्लीमेंटैरिटी का रूल फॉलो करके हमारे पास मैसेंजर RNA आता है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से. एंड ट्रिपलेट कोडॉन जो प्रेजेंट होते हैं mRNA पर, वो डिकोड होकर हमसे लाइक प्रोटीन जो है उसका सिंथेसिस होता है. Since this class of RNA serve as messenger of information, तभी इसका नाम mRNA है. DNA से राइबोसोम तक ये स्क्रिप्ट के फॉर्म में सारा इंफॉर्मेशन ले जा रहा है, इसलिए इसको मैसेंजर RNA बोलते हैं. अगर आप इसका स्ट्रक्चर डिकोड करना चाहो तो स्ट्रक्चर में क्या मिलेगा? राइबो न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे, AUCG. यहाँ पर आपको T थाइमिन नहीं मिलेगा, यूरेसिल मिलेगा. 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से चीजें आपके पास प्रेजेंट होंगी. मैसेंजर RNA की बात करते हो, RNA पॉलीमरेज 2 से वो बनता है. मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन में ये सब बताया था. RNA पॉलीमरेज 1, 2, 3 क्या लेकर आता है. RMT हमने कोड भी पढ़े थे. प्लीज उन वीडियोस को रेफर कीजिएगा इफ यू हैव एनी डाउट इन ट्रांसक्रिप्शन. DNA टेम्पलेट से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से हमारे पास mRNA मिलता है. अगर हम डिफरेंस करना चाहें कि अगर आप प्रोकैरियोट्स की बात करते हो या यूकैरियोट्स की बात करते हो, क्या कोई डिफरेंस है मैसेंजर RNA में? यस, डेफिनेटली देयर इज अ डिफरेंस. प्रोकैरियोटिक mRNA की अगर आप बात करते हो, दे आर पॉलीसिस्ट्रॉनिक इन नेचर. अब देखो, पॉली का मतलब तो सबको समझ में आता है, इट मीन्स मैनी. अगर आप सिस्ट्रॉन को समझना चाहें, दैट इज व्हाट
अ सेक्शन ऑफ डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल, कोई भी डीएनए या आरएनए का एक सेक्शन जो कि पर्टिकुलरली पॉलीपेप्टाइड को कोड करता हो एंड प्रोटीन सिंथेसिस कराता हो। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक ही सिस्ट्रॉन से मल्टीपल प्रोटीन सामने आ सकते हैं, इसलिए पॉलीसिस्ट्रॉनिक यहाँ पर नाम दिया है। प्रोकैरियोटिक एमआरएनए पॉलीजेनिक मैसेंजर्स हैं। ये एक टेम्पलेट की तरह, एक सिंगल टेम्पलेट की तरह एमआरएनए काम करके बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन्स को लेकर आता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप पढ़ते हो जब आप ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन पढ़ते हो। लैक ऑपेरॉन के साथ आप ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन पढ़ते हो, जिसमें हम ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन में ट्रिप्टोफैन का सिंथेसिस देखते हैं कि अगर लैकिंग है ट्रिप्टोफैन तो ट्रिप्टोफैन ई कोलाई कैसे बनाता है, पूरा प्रोसेस पढ़ते हैं। रेगुलेशन ऑफ जीन्स में भी आता है। तो इनिशियल प्रिकर्सर क्रॉस्मिक एसिड काम करता है, ये याद रखिएगा, 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। दिस ऑपेरॉन कंटेन जीन्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ 5 प्रोटीन, 5 प्रोटीन ए बी सी डी ई का इस्तेमाल कर 3 एंजाइम बनाता है जो कि एक सिंगल एमआरएनए मॉलिक्यूल पर पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए पर प्रेजेंट होती है। इन पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए जो इंडिविजुअल सिस्ट्रॉन्स होते हैं वो इंटरसिस्ट्रॉनिक, इंटर मतलब इन बिटवीन सिस्ट्रॉनिक या कुछ सीक्वेंसेस से अलग अलग होते हैं। आई विल शो यू अ डायग्राम। उनको आप क्या बोलते हो? उनको आप स्पेसर्स भी बोलते हो। द 5 प्राइम एंड जो एमआरएनए का है वहां पर एक सीक्वेंस होता है जो कि कभी भी ट्रांसलेट नहीं होता है एंड उसको आप 5 यूटीआर भी बोलते हो, अनट्रांसलेटेड रीजन या लीडर सीक्वेंसेस भी बोलते हो। ऐसा ही आप एक 3 प्राइम पर भी देखते हैं, उसको आप 3 प्राइम अनट्रांसलेटेड सीक्वेंस बोलते हो। इट मे अकर एट 3 प्राइम एंड ऑफ एमआरएनए। अब एक कंपैरिजन और ये भी है कि अगर आप लाइफ टाइम को कंपेयर करोगे एमआरएनए के तो उसमें भी डिफरेंस है। अगर आप बैक्टीरियल एमआरएनए की बात करते हो तो उसका हाफ लाइफ जो है वो लगभग रेंज करता है 40 सेकेंड से अप्रॉक्सीमेटली 40 सेकेंड टू 60 मिनट्स तक, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा लाइफ टाइम नहीं है, वो रेंज आउट कर सकता है। जबकि अगर आप यूकैरियोटिक एमआरएनए की बात करते हो तो इसका जो हाफ लाइफ है कुछ यूकैरियोटिक एमआरएनएस का वो सेवरल डेज तक भी अप्रॉक्सीमेटली जा सकता है। मतलब कि अगर हम स्टेबिलिटी वाइज देखें तो यूकैरियोटिक एमआरएनए ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दैट ऑफ प्रोकैरियोट। अगर प्रोकैरियोटिक एमआरएनए की आप बात करते हो वो ऐसे ही रहे यानी कि ट्रांसलेशन प्रोसेस नहीं हो तो आप देखते हो राइबो न्यूक्लियस के एक्शन से वो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स में ब्रेक हो जाते हैं। अगर वो ब्रेक हो गई, इंफॉर्मेशन ब्रेक हो गई तो कुछ भी कोड नहीं हो पाएगा, राइट। सो इन दैट केस आप देखते हो कि एमआरएनए प्रोकैरियोट का लाइफ टाइम, हाफ लाइफ जो है वो कम है, अनस्टेबल है एंड यूकैरियोट में ज़्यादा है। यूकैरियोट में हम देखते हैं 5 प्राइम पर कैप भी होती है, 3 प्राइम पर पॉलीएडेनाइलेशन भी होता है जो कि एडिशनल स्टेबिलिटी उसको देता है, जबकि प्रोकैरियोटिक एमआरएनए में ऐसा कुछ भी नहीं होता। हैव अ लुक टू दिस ब्यूटीफुल डायग्राम एवरीवन। यहाँ पर आप प्रोकैरियोटिक एमआरएनए देख रहे हो, 5 प्राइम यूटीआर है, 3 प्राइम यूटीआर है, इंटरस्पेसर्स हैं एंड आप देख रहे हो एक ही पूरे एमआरएनए पर मल्टीपल ट्रांसलेशन स्टार्ट साइट्स हैं। ये प्रोटीन 1, 2, 3 पॉलीसिस्ट्रॉनिक फॉर्म है, जबकि यहाँ पर आप मोनोसिस्ट्रॉनिक फॉर्म देख रहे हो, सिंगल ट्रांसलेशन स्टार्ट साइट जो है वो प्रेजेंट है। एंड यहाँ पर भी आप देख रहे हो 5 प्राइम पर कैपिंग है, 3 प्राइम पर पॉलीएडेनाइलेशन है, जबकि यहाँ पर आपको कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अगेन आप प्रोकैरियोट्स में देखते हो जो प्राइमरी एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्ट है, ट्रांसक्रिप्ट मतलब प्रतिलिपि, जो कि क्या होनी है, जिसका अनुवाद हमें करना है, प्रतिलिपि ट्रांसक्रिप्ट, उसका अनुवाद हमें करना है। इट प्रोवाइड द फंक्शनल एमआरएनए रेडी फॉर ट्रांसलेशन, ठीक है। ऐसा पाया जाता है एंड दिस इज द ट्रूथ कि 5 प्राइम एंड पर आप देखते हो कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं। जैसे प्रोकैरियोट में आप शाइन डेलगैरानो सीक्वेंस देखते हो एंड यूकैरियोट के केस में आप कोजैक सीक्वेंसेस देखते हो। इस पर भी काफी क्वेश्चंस आते हैं।
5 प्राइम एंड पर mRNA के रीजन होता है 20 या 30 न्यूक्लियोटाइड्स का बिफोर इनिशिएशन कोडॉन AUG इज रीच। AUG आपको पता है इनिशिएटर कोडॉन है, मीथियोनिन, फॉर्माइल मीथियोनिन, आप प्रोकैरियोट्स में पढ़ते हो, मीथियोनिन को कोड कर रहा है। उससे पहले आप देख रहे हो लगभग 20 to 30 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। This is nothing but the linear sequence contain the nucleotide sequence जो mRNA का छोटी राइबोसोमल सब यूनिट दैट इज 30th सब यूनिट के साथ इंटरेक्शन कराती है, क्योंकि इंटरेक्शन जरूरी है। mRNA ये राइबोसोम की छोटी यूनिट है एंड बड़ी यूनिट बाद में आती है। जब इसके बीच में स्क्रिप्ट प्रेजेंट होगी किसकी, mRNA की, जहाँ पर कोडॉन्स प्रेजेंट है जो कि हमें डिकोड करने हैं, कोडॉन है, एंटी कोडॉन्स आएंगे एंड फिर हमारा प्रोटीन बनेगा। तो एक इंटरेक्शन छोटी सब यूनिट के साथ जरूरी है, उसमें हेल्प करता है। ऐसा पाया गया है Shine-Dalgarno sequence binds to complementary sequence at the 3 prime end of 16S ribosomal subunit of 30S। 30S के भी पार्ट है, राइबोसोम को भी हम पढ़ेंगे। उसका जो 60S राइबोसोमल RNA पार्ट है उसके 3 प्राइम एंड पर आप देख रहे हो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री, U से A से U, A से U, G से C कॉम्प्लीमेंटेरिटी का रोल फॉलो करके वो करेक्टली पोजीशन होती है सो दैट चीजें इनिशिएट हो सके। ये चीज इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में DBT एंड काफी सारे एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है, गेट में भी याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूकैरियोटिक mRNA की, अगेन आप देख रहे हो यूकैरियोटिक mRNA इज सिंथेसाइज्ड बाय RNA पॉलीमरेज 2। प्रोकैरियोट्स में आप देख रहे हो सिंपली RNA पॉलीमरेज से चीजें आ रही हैं, यहाँ पर आप RNA पॉलीमरेज 1, 2, 3 पढ़ते हो यूकैरियोट्स में, जिनका अलग अलग रोल है, अलग अलग स्ट्रक्चर है, अलग अलग फंक्शन है। यूकैरियोटिक mRNA आर मोनोसिस्ट्रोनिक इन नेचर। They are the templates for synthesis of a single polypeptide chain, or it can be said that they carry codons only to code for single polypeptide chain, जैसा मैंने अभी आपको पीछे भी दिखाया। अगर आप प्रोकैरियोट्स के बारे में बात करते हैं, they only utilize one RNA polymerase for transcription of all type of RNA, जबकि अगर आप यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो वहां पर आप डिफरेंट RNA पॉलीमरेज देखते हो, टाइप 1, 2, 3 एंड राइबोसोमल mRNA, मैसेंजर RNA, ट्रांसफर RNA का रोल उनका रोल लाने के लिए ये सारे RNA पॉलीमरेजेस जो है काम करते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स में आप एक RNA पॉलीमरेज का सिनारियो देखते हो। ऑलरेडी ट्रांसक्रिप्शन में हमने ये चीजें पढ़ी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो RNA पॉलीमरेज 2 के द्वारा यूकैरियोटिक mRNA आ रहा है। यहाँ पर 7 मिथाइल गुआनोसिन कैप है at its 5 prime end, not 3 prime, this is a typing mistake, and poly A tail है at 3 prime end। एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स भी प्रेजेंट है। इंट्रॉन्स की अगर आप बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स में बहुत रेयरली आप देखते हैं और दे आर एब्सेंट, जबकि यूकैरियोट्स में दे आर प्रेजेंट, इसलिए ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग का कंसेप्ट भी आप देखते हो। इन यूकैरियोट प्राइमरी mRNA ट्रांसक्रिप्ट है जो नॉन फंक्शनल है, हीट्रोजीनियस न्यूक्लियर RNA भी बोला जाता है। स्प्लाइसिंग के बाद जब इंट्रॉन्स रिमूव होते हैं उसके बाद हम देखते हैं फंक्शनल mRNA हमें मिलता है। एंड ये चीज़ मैं आपको बोल ही चुकी हूँ कि स्टेबिलिटी ज़्यादा है mRNA की इन यूकैरियोट एज कंपेयर टू दैट ऑफ प्रोकैरियोट। जैसे आप प्रोकैरियोट में कोज़ैक सीक्वेंस प्रोकैरियोट में Shine-Dalgarno सीक्वेंसेस देखते हैं, सॉरी यहाँ पर आप कोज़ैक सीक्वेंस देखते हैं at 5 prime end of mRNA that increases the effectiveness of initiation of translation, राइट। यहाँ पर Shine-Dalgarno सीक्वेंस का ही डायग्राम आ गया है गलती से, बट यहाँ पर आप कोज़ैक सीक्वेंसेस को देखोगे ना कि Shine-Dalgarno को, तो वो भी आपको याद करना है, राइट। ओके, अगेन अगर आप सीक्वेंस की बात करते हैं तो कोज़ैक सीक्वेंस में आप ये सीक्वेंस देखते हैं, बाकी कोज़ैक सीक्वेंस अगेन फर्स्ट फ्यू न्यूक्लियोटाइड जो स्टार्ट कोडोन को प्रीसीड कर रहे हैं एंड अगेन एनहेंस कर रहे हैं ट्रांसलेशन को सो दैट करेक्ट इनिशिएशन हो सके।
अगर आप कोज़ैक सीक्वेंस की बात करते हैं तो बेसिकली कंसेंसस सीक्वेंसेस हैं। कोज़ैक सीक्वेंसेस एंड शाइन-डालगरेनो सीक्वेंसेस दोनों ही फैसिलिटेट करते हैं एफिशिएंट ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। अगर आप बात करते हैं कोज़ैक सीक्वेंसेस की तो दे आर देयर इन प्रोकैरियोट्स आल्सो and eukaryotes also, लेकिन शाइन-डालगरेनो सीक्वेंस इज ओनली स्पेसिफिक टू प्रोकैरियोट्स एंड सीक्वेंसेस भी आपको याद करने क्योंकि काफी बार डायरेक्टली वो भी आपसे पूछे जाते हैं। सो गाइस, होपफुली कुछ बेसिक्स आपको क्लियर हुए हैं। इसी तरीके से हम पूरा का पूरा जो है कवर करेंगे एंड पार्ट वाइज कवर करेंगे सो दैट आप अंडरस्टैंड कर सकें चीज़ों को अच्छे से। मेक श्योर आप मेरा टेलीग्राम चैनल गुरुमंत्र ज़रूर ज्वाइन करें, वहीं पर ही सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। सिंपल कुछ स्टेप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं चैनल को ज्वाइन करने के लिए। फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए स्पेलिंग सही पुट कीजिएगा तभी ज्वाइन कर पाएंगे। Moreover, if you are interested in buying my book, that is most important mind map with quick revision, स्पेसिफिकली उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप डायरेक्टली वहां से देख सकते हैं। इन केस यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो फॉर दैट। सो गाइस, होपफुली सेशन आपको अच्छा लगा होगा, कुछ नॉलेज एनहेंस करने में मैंने आपकी मदद की होगी। इसी तरीके से हम कंटिन्यू करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ। थैंक यू वंस अगेन। टेक केयर।